हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा प्रताप सिंह को। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में दी गई घटनाओं को कौन सा कालक्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा बंगाल विभाजन 1905 में, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में और लखनऊ समझौता 1916 में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो नाना साहब नेपाल भेजे गए, तो 1 का 4। और बहादुर शाह जफर ये रंगून निर्वासित हुए, तो 2 का बी। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई, सी का 1। और तात्या टोपे डी का 4, डी का 3 इन्हें पकड़ा गया और मौत के घाट उतारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 1 का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। नेक्स्ट, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा 1920 में। नेक्स्ट, अलवर के किस शासक के समय नीमूचना कांड हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा महाराजा जय सिंह के समय। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा किशोरी देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा मोतीलाल तेजावत से। नेक्स्ट, मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा इलाहाबाद से। नेक्स्ट, आरसी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा प्रार्थना सभा से। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोर्ट्री को संरक्षण दिया? तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा कुंभलगढ़ किले में। नेक्स्ट, कतोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी से आएगा उदयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा सारंगी से। नेक्स्ट, जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई थी? तो यानी दिल्ली में बनवाई थी, मथुरा में भी, उज्जैन में भी, लेकिन आगरा में नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। नेक्स्ट, रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा बोरुंदा में। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा जालोर। नेक्स्ट, अधोलिखित लोक देवता है, उनका मुख्य तीर्थ स्थल है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो तेजा जी का पर्वतसर नागौर सही है, देवनारायण जी का आसीन भीलवाड़ा सही है, पाबू जी का कोलू गांव फलोदी सही है, तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ बोली बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा जालौर में। नेक्स्ट, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा कोटा में। नेक्स्ट, निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा जानकी देवी बजाज को। अगला, बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा राव छत्रसाल ने।
नेक्स्ट, साहित्य एवं साहित्यकार के युग्म में से कौन सा असंगत है, छांटना है। तो राजप्रकाश किशोर दास सही है, पाबू प्रकाश मोड़जी आसिया ये भी सही है, और अमर सागर पंडित जीवाधर ये भी सही है, और राजवल्लभ महाराणा कुंभा ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, स्वांग से। नेक्स्ट, ग्रासीय जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, विवाह से। नेक्स्ट, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ पर चलित है। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, मंडलगढ़ भीलवाड़ा। नेक्स्ट, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, राव जोधा ने। अगला, मेवाड़ राज्य में महकमा खां की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, महाराणा शंभू सिंह ने। नेक्स्ट, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, करौली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो उप छठ मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को सही है, गणगौर चैत्र शुक्ल की तृतीया को ये भी सही है, गुड़ला त्यौहार सावन शुक्ल तृतीया गलत है, और फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा ये भी सही है। नेक्स्ट, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, चरणदास जी से। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा युग प्राचीन अंचल और उनका आधुनिक जिले से सही सुमेलित नहीं है। तो अर्बुद देश ये सिरोही कहलाता था, सही है। सीवी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर सही है, सपाल दक्ष अजमेर और नागौर ये भी सही है, और वागड़ सीकर व झुंझुनू ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे था। तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, फड़ चित्रण से। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो सम्मिलित करना है। विद्युत संयंत्र है और किस राज्य में स्थित है। तो सतपुड़ा ये है मध्य प्रदेश में, और धुवरन ये है गुजरात में, और टनकपुर ये है उत्तराखंड में, और धाबोल ये है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर 20 जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम जिस वर्ष में किया था वह है। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, 1976 में। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, 50% से अधिक। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, केरल। नेक्स्ट, अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है, यानी किस फसल की किस्म है। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, चावल की। नेक्स्ट, बैरन तथा नारकोंडम है। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, भारत में ज्वालामुखी। नेक्स्ट, मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु यानी शिखर है। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, डी से जाएगा, शिलोंग। नेक्स्ट, भारत में सबसे छोटा लंबाई के अनुसार राष्ट्रीय मार्ग है। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, NH 966B। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, नर्मदा। अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपिक जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर में। नेक्स्ट, श्यामपुरा और बाट नहरें किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, जयसमंद झील से। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में जिप्सोफेरस मृदा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, बीकानेर में। नेक्स्ट, टोंक जिले की जनकपुरा और
कुशालपुरा खाने किस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है वह हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा गार्नेट के लिए। नेक्स्ट, पूर्व व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा झालावाड़ जिले से। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा झालावाड़। नेक्स्ट, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा भील। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से यानी सबसे उत्तर में हो जाएगा श्रीगंगानगर पहले, फिर उसके बाद में बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर जालौर। तो ऑप्शन नंबर सी से आएगा 1 4 3 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? तो शाकंभरी भी है, मनसा माता भी है, भीड़ भी है, लेकिन गोगेलाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो ऑप्शन नंबर सी से आएगा फ्लोराइड की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तो यानी तरबूज भी की जाती है, खरबूजा भी, ककड़ी भी, लेकिन सोयाबीन नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है इनमें से? पहला ए है, यानी शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, सही है। राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं, ये भी सही है। और राजस्थान में आदर खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है, ये भी सही है। और राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें छिड़काव यानी सिंचाई फव्वारा पद्धति को अनिवार्य कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना में। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शिशु लिंगानुपात कितना था? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा 888। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका निर्माण, पहला है, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था, गलत है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है, ये सही है। और यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, गलत है। और यह दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर विस्तृत है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 4 सही है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा संविधान संशोधन 91वां अधिनियम 2003। नेक्स्ट, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि तक जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह 25,000 तक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा की सदस्य थी? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह श्रीमती शारदा भार्गव। नेक्स्ट, कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह 103वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल और उनके पूर्व पद से सही सम्मिलित नहीं है? तो मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, सही है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सही है। राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ये भी सही है। कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1 है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता उत्तरदायित्व लाना है, ये कथन सही है। और अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया था, ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा अनुच्छेद 249 के तहत।
नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा पीसी महालनोबिस के द्वारा। लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के नाम से स्थापित किया था। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा 2013 में। नेक्स्ट, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा निर्गत विधि से। नेक्स्ट, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ई से जाएगा लखनऊ में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? तो ऑप्शन नंबर यानी आरबीआई होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट, भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा पंतनगर विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट, आरटीजीएस यानी वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली का लाइव रन यानी जीवंत प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा 2004 से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार अस्तेप योजना के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा बागवानी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा बूंदी में। नेक्स्ट, राजस्थान में अंत्योदय योजना यानी 1977 का क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार वितरण मिलान करें। यानी जिला परिषद को 5%, पंचायत समिति को 20% और ग्राम पंचायत को 75%। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। नेक्स्ट, राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो श्रमिक कल्याण सम्मिलित है, गरीबी उन्मूलन ये भी है, किसानों को सहयोग देना ये भी है, लेकिन शहरी सड़कें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना है और उनके स्थान यानी जिले से सही सम्मिलित नहीं है? तो बांकली जालोर सही है, बैतली बारा सही है, इंदिरा लिफ्ट गंगानगर गलत है, भीमलत बूंदी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा 2021 में। नेक्स्ट, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण से। नेक्स्ट, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा डेगाना में। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्राफा बीज का समर्थन मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 रुपये प्रति केजी। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। नेक्स्ट, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रताप कृष्ण लोरा। नेक्स्ट, ई मित्र एट होम योजना में निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा जोधपुर और जयपुर से। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेव फाइल्स।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो नेवी है, एफ्रोट भी है, MCAFE भी है, लेकिन फेडोरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 के डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, छिपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को Ctrl+Shift+8 दबाकर देखा जा सकता है। ये कथन सही है। और Ctrl+Enter दबाकर एक फाइल में ब्रेक प्रविष्ट कराया जा सकता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक जगह केवल एक सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 132 कॉलम प्रिंट इंक जेड प्रिंटर। नेक्स्ट, एलिफेंटियोसिस किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, फाइलेरिया कृमि से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, IR किरणें का कार्बन डाइऑक्साइड और H2O द्वारा पुनः विकर्ण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसके उपयोग कुछ संक्रमण के इलाज के लिए किया जा सकता है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के निर्माण में भी किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, नारियल तेल का। नेक्स्ट, कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा एक है। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर एक से जाएगा, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। नेक्स्ट, विक्रम एस क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, भारत का प्रथम निजी रॉकेट। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल रेनिंग यानी कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक है। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, सही है। वेब 3.0 अंतर सरकारी पैनल द्वारा संचालित है, ये गलत है। वेब 3.0 तकनीक लोगों को अपने डेटा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, बोना ग्रह सीरीज किसके मध्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, बृहस्पति और मंगल के।